हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एस्पिरेंट इंडियन यूट्यूब चैनल। हम अपनी इंडियन सोसाइटी फॉर यूपीएससी मेंस स्पेसिफिक स्टडी कर रहे हैं, लेक्चर है। तो हमारा आज हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे पॉवर्टी का, और यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है पॉवर्टी से रिलेटेड एंड हो जाएगा। सो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल द एस्पिरेंट इनविंसिबल एंड ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल एस्पिरेंट इनविंसिबल टू गेट द ऑल द स्टडी मटेरियल द पीडीएफ्स रिलेटेड टू द यूपीएससी एग्जामिनेशंस। थैंक यू सो मच। स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमने यूपीएससी की पॉवर्टी की डेफिनेशन देख लिया, पॉवर्टी के चैलेंजेस देख लिया, इशूज़ देख लिया। नाउ व्हाट आर द चैलेंजेस इन एस्टिमेटिंग दी पॉवर्टी। पॉवर्टी को एस्टिमेट करने में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहला चैलेंज है कंपोनेंट ऑफ पॉवर्टी लाइन बास्केट। सो देयर इज़ अ डिफिकल्टी टू डिसाइड व्हाट आर दी कंपोनेंट ऑफ पॉवर्टी लाइन बास्केट। हम कोई भी बास्केट बनाएंगे कि किसी भी व्यक्ति के पास में ये वाले आइटम्स होने चाहिए, शेल्टर, फूड और टाइप ऑफ फूड, न्यूट्रिशंस और नेसेसिटी, क्लॉथिंग, गैजेट्स, इंफॉर्मेशन। तो वो क्या होने चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इसमें डिफ़िकल्टी है, बिकॉज देर इज़ अ चेंज इन नीड फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। एक जगह से दूसरी जगह में हम चेंज देखते हैं, प्राइजेस का, कल्चर का और नेसेसिटीज़ का। फॉर एग्जाम्पल वेरिएशन अक्रॉस द स्टेट, और स्टेट भी जो डेफिनेशन है वो अलग अलग मानती हैं, डिमांड करती हैं। फॉर एग्जाम्पल उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल supported the Tendulkar poverty line. So what is the Tendulkar poverty line? Tendulkar poverty line defined poverty on the basis of income as per expenditure daily basis. Whereas दिल्ली और झारखंड, दिल्ली, झारखंड और मिजोरम जैसे स्टेट्स गवर्नमेंट सपोर्ट दी रंगराजन रिपोर्ट। रंगराजन रिपोर्ट डिफाइंड पॉवर्टी इन टर्म्स ऑफ कैलोरी इनटेक। सो According to Tendulkar poverty line के अकॉर्डिंग डेली एक्सपेंडिचर मस्ट बी 27.2 रुपी इन रूरल एरियाज, एबव द 27, तो 28 रुपीज़ से ज़्यादा होना चाहिए रूरल एरियाज़ में, वेयर एज इन अर्बन एरियाज इट मस्ट बी मोर देन 34 रुपीज़ अकॉर्डिंग टू तेंदुलकर पॉवर्टी लाइन। सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। आपके लिए प्रीलिम्स में भी आ सकता है कि अभी फिलहाल में ऑफिशियल कंटेंट हम क्या है, करंट ऑफिशियल मेजर हमारा पॉवर्टी तेंदुलकर पॉवर्टी लाइन के बेसिस पर है, तेंदुलकर रिपोर्ट के बेसिस पर है। नेक्स्ट चैलेंज इज डेमोग्राफिक एंड इकोनॉमिक डायनामिक्स। तो हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स में डेमोग्राफिक चेंज देखते हैं। डेमोग्राफी चेंज के साथ साथ का मतलब है सेक्स रेशियो में चेंज है, देयर इज़ अ चेंज इन proportion of the demographic dividend as well as the age proportions, adult, youth, elderly. So there is a change in nutritional need, there is a change in the consumption pattern, there is a change in the compounding pricing as well as. So there is a difficulty in determining the component of poverty line basket. Next is the problem of determining the threshold. What should be the threshold of below poverty line, or what threshold income should one earn to get out of poverty? So that is very difficult to answer it. What if we set that poverty line too high, many needy people may be excluded. While setting it low, it is harmful for the government's fiscal health. बहुत कम कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा लोग उसमें आ जाएंगे, भारत में बहुत ज़्यादा गरीब लोग हो जाएंगे अगर हम उसको थ्रेशोल्ड नीचे कर देंगे। तो इससे होगा क्या कि जो गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा फिर, और अगर हमने बहुत ज़्यादा कर लिया तो नीचे वाले लोग एक्सक्लूड भी हो जाएंगे। सो दैट इज़ अ डिफ़िकल्टी। सिंपल, दीज आर द चैलेंजेस इन एस्टिमेटिंग दी पॉवर्टी। पॉवर्टी को एस्टिमेट करने के लिए ये चैलेंज है, और आप मेंस में लिख सकते हो कि पॉवर्टी इराडिकेट करने में वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न इज डिफाइनिंग पॉवर्टी, हाउ टू डिफाइन पॉवर्टी एंड हाउ व्हाट आर द पैरामीटर्स ऑफ पॉवर्टी। डिफाइन कैसे करें, तो डिफाइन क्वांटिटेटिवली, क्वालिटेटिवली कैसे करें, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी होनी चाहिए कि रिलेटिव होना चाहिए, एब्सोल्यूट होना चाहिए, इस तरीके से। नेक्स्ट हेडिंग इज फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी। फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी का मतलब सिंपल है, मैन और वीमेन के लिविंग स्टैंडर्ड में चेंजेस आना और इनइक्वालिटी इंक्रीज होना। जो वीमेन का लिविंग स्टैंडर्ड है, दे आर गेटिंग मोर एंड मोर पॉवर्टी. So the living standards of women getting worsen in respect of their man counterparts. Simple, feminization of poverty. So female proportion in poverty are increasing, is increasing. Simple है, poverty में women proportion बढ़ता चला जा रहा है. Living standards of man getting better in comparison to the women counterpart. That is a feminization of women. Now what are the consequences of the feminization of poverty? इसका रिजल्ट क्या होगा, इसके कॉन्सिक्वेंसेज और क्या होंगे फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी के? फर्स्ट इज लिमिटेड एक्सेस टू रिसोर्सेज.
और यही कॉजेज़ भी होंगे और रिजल्ट भी यही है। लिमिटेड एक्सेस टू रिसोर्सेज, लिमिटेड एक्सेस है रिसोर्सेज, फॉर एग्जांपल एजुकेशन, हेल्थ, क्लीन वाटर, सैनिटेशन उनमें कम है और अच्छे से पढ़ाई नहीं होगा, स्किल डेवलप नहीं हो पाएगा, तो दे आर गेटिंग पुअर जॉब्स, लो इनकम जॉब्स, वेज गैप बढ़ता चला जाएगा और यही क्या है, एडवर्स आउटकम्स होंगे हेल्थ पर। यही कॉजेज़ हैं, यही कॉन्सिक्वेंसेज होंगे पॉवर्टी पे। तो उन्हें आने वाले जनरेशन्स को भी एजुकेशन नहीं मिल पाएगी, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ भी नहीं मिल पाएंगी। सिंपल है। नेक्स्ट इज इनकम डिस्पैरिटी एंड इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी बढ़ जाएगी, इनकम डिस्पैरिटी बढ़ जाएगी। सो वीमेन टेंड टू हैव लोअर इनकम्स एंड दे फेस वेज गैप्स। ठीक है, उनकी इनकम कम होगी और उनके वेज गैप्स ज़्यादा हो जाएंगे इन कंपेरिजन टू मेल काउंटर पार्ट्स को पैसा ज़्यादा मिलेगा, अनइक्वल पे कंपेयर टू द मैन काउंटर पार्ट। दिक इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी कैन लीड टू इंक्रीज्ड फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी, so limited ability to meet their own needs. That is the consequences of feminization of the poverty. Limited education opportunities, potential of personal economic advancement simple रहेगा, gender inequality बढ़ जाएगी और reinforce the cycle of poverty. Poverty trap में वो फंसने के chances बढ़ते चले जाएंगे. Next consequences of the feminization of poverty is high health risk and the social exclusion. जब आपके पास में पैसे नहीं होते तो आप हेल्थ फैसिलिटी अवेल कैसे कर पाओगे, पुअर न्यूट्रिशन होगा, आपका खाने का इंटेक सही नहीं होगा, अनसेफ लिविंग कंडीशंस हो जाएंगी और नेगेटिव साइकोलॉजिकल इमोशनल इफेक्ट पड़ेगा, आपके मेंटल हेल्थ भी डेटोरेट कर पाएगी बिकॉज यू आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सोसाइटी, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली। जब आप पुअर होते हो यू कैन नॉट अफोर्ड द पार्टी, यू कैन नॉट अफोर्ड द रेस्टोरेंट, यू कैन अफोर्ड द बेस्ट फैसिलिटीज़, हेल्थ, एजुकेशन एक्सेट्राज, you feel excluded from the society and that affect mental health negatively. Simple. Next is increased caregiving responsibilities. So they have increased caregiving responsibilities. Women are responsible for disproportionate caregiving. For example, they are responsible for the children, they are responsible for elderly family members and the sick. Limited their ability to participate in income generating activities. So they are facing discrimination on the basis of gender even in the domestic field in responsibilities as well as. आप महिलाएं हैं, आप लड़की हैं, तो आपको घर के काम करना चाहिए इस तरीके से और पैसे नहीं कमाओगे तो फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी बढ़ती चली जाएगी और उसके नेगेटिव कंसिक्वेंसेस भी होंगे. नेक्स्ट इज जेंडर बेस्ड वायलेंस, आपको फेस करना पड़ सकता है. सो जेंडर बेस्ड वायलेंस बिकॉज पॉवर्टी एंड जेंडर इनइक्वालिटी आर क्लोज्ड इंटरट्विन्ड एंड वीमेन इन पॉवर्टी are more vulnerable to the various forms of the gender based violence. For example, अगर आप पुअर हैं तो आपको बहुत सारे सोसाइटी से एक्सक्लूजन हो जाओगे, फैसिलिटी आपके पास में नहीं रहेगी, एजुकेशन अवेयरनेस नहीं रहेगा, तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन आपका कोई भी इंसान आसानी से कर सकता है. आपको वल्नरेबिलिटी ज़्यादा रहेगी, आपकी वॉइस कोई नहीं सुनेगा, आपके पास में रिसोर्सेज नहीं रहेंगे. आपको कहाँ रहना है, आपको ऐसी जगह रहना पड़ेगा जो सेफ़ नहीं है, सिक्योर नहीं है. रात को काम करना पड़ेगा, आना जाना कम्युनिकेट करना पड़ेगा, तो आपके ऊपर खतरा बढ़ जाएगा. डेट इज़ अ जेंडर बेस्ड वायलेंस का आपके साथ होना बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी. नाउ for addressing the feminization of poverty, we need a comprehensive strategy to eradicate gender inequalities and women empowerment बढ़ाना पड़ेगा. सिंपल है. Next heading is poverty alleviation programs in India. So what are the alleviation programs in India regarding the poverty alleviation? So how to alleviate the poverty, हम किस तरीके से गरीबी ख़त्म कर सकते हैं और कौन कौन से प्रोग्राम हैं इंडिया में. So first major program is integrated rural development programs, IRDP. Integrated rural development program focuses over the subsidy and bank credit for the employment generations in the rural poor. Next is Pradhan Mantri Awas Yojana, affordable housing for all on the BPL families. National Old Age Pension Scheme, providing the pensions for the senior citizens. Next is Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act. It provides 100 days assurance of manual labor every rural households. Mahatma Gandhi National Rural Employment Generation Guarantee Act, Manrega. Then Annapurna scheme is there to provide food grains for the senior citizens who cannot take care of themselves. Annapurna scheme.
Next scheme is Deen Dayal Antyodaya Yojana. According to within the Deen Dayal Antyodaya Yojana, poor people get skill development training, etc., for better skill development and better job opportunities. Next is Pradhan Mantri Kausal Vikas Yojana, skill development and fresh enters in the labor market. यूथ को प्रोवाइड कराना स्किल डेवलपमेंट. प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन बाय ओपनिंग द बैंक अकाउंट्स एट द जीरो अनबैंक्ड पुअर. प्रधानमंत्री किसान योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 6,000 रुपीज़ एनम क्रेडिट टू द फार्मर्स. नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजी की डिजिटल इनिशिएटिव ऑफ पॉवर्टी एलिवेशंस लाइक फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए मोबाइल बैंकिंग सिस्टम, डिजिटल पेमेंट सिस्टम, आधार आइडेंटिफिकेशन, जनधन योजना, मोबाइल बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना, वेलफेयर बेनिफिट से जोड़ना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र करना. दीज आर द स्कीम्स और प्रोग्राम्स लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एलिवेट द पॉवर्टी. सिंपल है. नाउ there are some major committees dealing with the poverty in India. For example, National Committee on Rural Poverty, eradicating the rural poverty, responsible. National Committee on Urbanization, there is a National Committee on Urbanization addressing the urban poverty. Then there is a Committee on Financial Inclusion known as Nachiket More Committee. So Nachiket More Committee enhances the financial inclusion, emphasized over financial inclusion. Then there is a high level committee on the Food Corporation of India known as Santa Kumar Committee. Santa Kumar Committee enhance food distribution efficiencies. These are some committees. You should write the name of committee and their recommendations. So Santa Kumar Committee recommended to enhance the food distribution system like this in your mains answer writing. Now, what are the ways to end poverty? So how to end the poverty? Ending poverty or zero hunger or no poverty. No poverty SDG 1 is the first of the 17 global sustainable development goal. So SDG 1 जो है वो है नो पॉवर्टी. ये आंसर राइटिंग में ज़रूर लिखें. जब पॉवर्टी का क्वेश्चन आप लिखें, कंक्लूजन में लिख सकते हैं इस तरीके से, इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं. नाउ व्हाट आर द स्ट्रेटजी फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? वी नीड अ इंक्लूसिव ग्रोथ. तभी हम जाके गरीबी को ख़त्म कर पाएंगे, पॉवर्टी को इराडिकेट कर पाएंगे और फिनिश कर पाएंगे. First, we need to ensure income security by the way of direct income transfer कर सकते हैं, strengthening the direct income transfers, for example universal basic income. Next, initiative should be in agriculture and food processing linkages. So in the field of agriculture, we have to go for the technological investment in agriculture. Agriculture revolution लाने की ज़रूरत है, because there is a workforce like 54% engaged in the agriculture and allied sectors. So 54%, more than 54% of the population are dependent on agriculture field. Next, social innovation की ज़रूरत है. There is a need of social innovation. Like we need to recognize the role of women and women organization in the society and the domestic field. For example, कुटुम्बश्री NGO है, लाडली बहना स्कीम है MP गवर्नमेंट की. Good examples. Then skilling and reskilling. We have to focus over skilling and reskilling of the population or people. Intensive and agile skill development in emerging technologies. For example, software development. Global skill parks need to be developed across the country. Inclusive and balanced regional growth. Most important, balanced regional growth. Programs like aspirational district programs, so that regional disparity along with poverty can be addressed. So we can conclude that according to UN, India lifted around 41 crore people, 415 million people, nearly more than 41 crore people are lifted out of multi-dimensional poverty in India in the span of 15 years, just from 2005 to 2021. It is a biggest achievement, a great achievement in terms of eradicating poverty. India needs to social administrative innovations and decentralized planning, making its people movement. सिंपल है. सो इस तरीके से कंक्लूजन आप आइडिया ले सकते हो यहाँ से अपनी आंसर राइटिंग में लिखने के लिए. सो ये पॉवर्टी का चैप्टर हमारा फिनिश होता है. थैंक यू सो मच. प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द एस्पिरेंट इनविंसिबल टू शो योर सपोर्ट फॉर माई एफर्ट्स. थैंक यू सो मच. ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल. सारे के सारे PDF और स्टडी मटेरियल यहाँ पे मिल जाएंगे, और इससे अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं. आप इसको ज़रूर एक बार चेक करें.
किस तरीके से कंटेंट इस ग्रुप में मैं अवेलेबल कराता हूँ. थैंक यू सो मच. लव यू ऑल. टेक केयर.